हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर चैनल। आज 23 मई और 23 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से संबंधित जितने फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली 22 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है। अभी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया, 2 मई को विश्व रोना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया, 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, 6 मई को राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मनाया गया, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया गया, 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस मनाया गया, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया, 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया, 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया और 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया, 19 मई को विश्व निष्पक्ष खेल दिवस मनाया गया, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया, 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया गया और 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया गया। जीवों के महत्व को व जीवों व पौधों के आपसी तालमेल को के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और कितनी इम्पोर्टेंट है यह बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए, इसको जागरूक करने के लिए 22 मई को हर साल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस राज्य सरकार ने पहला एआई पोर्टफोलियो लॉन्च किया है? तो ये केरलम ने अभी भारत का पहला एआई पोर्टफोलियो लॉन्च हुआ है, मतलब एआई की भी एक अलग मिनिस्ट्री यहाँ पे बनाई जाएगी। अभी केरल पूर्ण साक्षर डिजिटल राज्य घोषित कर दिया गया। भारत में पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग केरला में शुरू हुई है। निर्भया निशा पहल महिलाओं के रात्रि की सुरक्षा के लिए अभी शुरू किया गया। केंचुओं की 2 प्रजाति यहाँ पे खोजी गई। अब केरलम के बारे में जान लेते हैं, इनका मैप। ये मैप में केरल है। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। सीएम है वी डी सतीशन, गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। केरल को नारियल की भूमि भी कहा जाता है। केरल भारत में रबर और काली मिर्च के उत्पादन में नंबर 1 है पूरे भारत में। यहाँ पे अनायमोड़ी 16 नेशनल पार्क है, मतकेतम 16 नेशनल पार्क, पम्बड़म 16 नेशनल पार्क, साइलेंट वैली है, एरविकुलम नेशनल पार्क है। यहाँ पे त्रिशूरपुर, थय्यम त्यौहार और ओणम 3 त्यौहार यहाँ पे मनाए जाते हैं। आप लोगों को बताना है अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश कीवी यूएसपी आप अरुणाचल प्रदेश का शुभारंभ किसने किया है? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूएसपी आप अरुणाचल प्रदेश कीवी का शुभारंभ किया है। कीवी अर्थव्यवस्था को वैश्विक पहचान बनाने के लिए ये पहल शुरू की गई। कीवी एक फल है जिसको अरुणाचल प्रदेश में जो है अभी वैश्विक पहचान बनाने के लिए ये पहल शुरू की गई है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है। सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर है केटी पटनायक। ये मैप में जो है असम के ऊपर अरुणाचल प्रदेश है। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जिन्होंने अभी कीवी जो है वैश्विक पहचान बनाने के लिए ये पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते का अध्यक्ष कौन बनाया गया है? तो ये हमारा प्यारा भारत बना है। इंटरनेशनल परमाणु एजेंसी के तहत 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते का अध्यक्ष भारत को चुना गया है। भारत टेक्स 2026 वर्ष प्रदर्शनी जो है न्यू दिल्ली में अभी आयोजित करेगा। कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष भारत बनाया गया है। 44 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने वाला भारत देश बन गया। आईसीसी टीम रैंकिंग में भारत शीर्ष पर था। अभी जो है यूपीआई ने वीज़ा को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान घोषित कर दिया है और यहाँ पे 18वां ब्रिक्स समिट प्रस्तावित है। भारत में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 75 स्थान पर है और सिंगापुर नंबर 1 पर। भारत की साक्षरता दर 80.9% हो गई है। भारत की साक्षरता दर 80.9% हो गई। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 99 है। जो है यूपी सेकंड नंबर पर है, तमिलनाडु फर्स्ट स्थान पे है। अभी 99 रामसर साइट जो वेटलैंड है अलीगढ़ में स्थित है, यूपी की शेखा लेक, उसको घोषित किया गया है।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 157 नंबर पे है, बल्कि नॉर्वे नंबर 1 पे है। अभी भारत ने आयुष वीजा एक कैटेगरी शुरू की गई है भारत के द्वारा। आप लोगों को बताना है कि काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में भारत किस स्थान पर रहा है। आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली भारत ने कल्पसर परियोजना में तेजी लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो नीदरलैंड के साथ भारत ने कल्पसर परियोजना में तेजी लाने हेतु समझौता किया है। अभी नीदरलैंड की यात्रा पर मोदी जी थे, जहाँ पे अभी चोल वंश का इनको तो नीदरलैंड के साथ भारत ने कल्पसर परियोजना में तेजी लाने हेतु समझौता किया है। लेटर ऑफ इंटेंट पर दोनों देशों नीदरलैंड और भारत ने साइन किया है। ये मैप में नीदरलैंड है, इसकी कैपिटल एम्स्टर्डम है, करेंसी है यूरो, प्राइम मिनिस्टर है रॉब जेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली जारी रिपोर्ट के अनुसार IPL में सबसे ज़्यादा कमाई किस खिलाड़ी ने की है? तो ये विराट कोहली ने 230 करोड़ रुपए की कमाई की है और सेकंड नंबर पर रोहित शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? मतलब जिसने केंद्र सरकार की परियोजनाओं को सबसे पहले लागू किया है। तो यह महाराष्ट्र ने केंद्र सरकार की योजनाओं को सबसे पहले लागू करने का वर्चस्व हासिल किया है। अब महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। पहले मैं क्षेत्रफल की दृष्टि में सेकंड और जनसंख्या की दृष्टि में, अरे ये गलत लिख दिया मैंने। ये मैप में महाराष्ट्र जो इमेज है वो है देवेंद्र फडणवीस की। कैपिटल मुंबई है, CM है देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। यहाँ पे उजानी बांध है, जयकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तडोबा, अंधेरी बोट, टाइगर रिजर्व यहाँ पे पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि में सेकंड, जनसंख्या की दृष्टि में थर्ड स्टेट है पूरे भारत का। यहाँ प्याज और अंगूर के उत्पादन में नंबर 1 पे है। कंप्रेस्ड बायोगैस नीति को अभी यहाँ पे मंजूरी दी गई। ये आई नीति को अभी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। लो एमिशन जोन पुणे में अभी यहाँ पे घोषित किया गया है। चालक रहित पोर्ट टैक्सी सेवा अभी यहाँ पे शुरू की गई है। आप लोग को बताना है अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीटिंग कहाँ पर आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा व फीचर वॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी ये झारखंड के रांची एयरपोर्ट पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के द्वारा बिरसा मुंडा की प्रतिमा का उद्घाटन व उड़ान यात्री कैफे की भी शुरुआत यहाँ पे की गई है। इससे परिवहन तो बढ़ेगा ही, साथ में बेरोजगारी भी कम होगी और यात्रियों को सुविधा भी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का शीर्ष राज्य कौन घोषित किया गया है? तो पूर्वी क्षेत्र में ग्रामीण स्वच्छता में बिहार शीर्ष पर घोषित किया गया है। बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार की कैपिटल पटना है, CM है सम्राट चौधरी जो 9वें नंबर के अभी CM बने हैं। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पे लीची, मशरूम, मखाना के उत्पादन में बिहार नंबर 1 पे है। यहाँ पे बस एक ही पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये जो इमेज बनी है वो सम्राट चौधरी की है जो यहाँ के अभी नए CM बनाए गए हैं और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। 22 मार्च 1912 में जो है बिहार अपना स्थापना दिवस स्थापित किया गया था बिहार। तो 22 मार्च को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। अरे सॉरी, गलत हो गया, 22 मार्च नहीं है, 12 मार्च को। आज बहुत गलतियाँ हो रही हैं। 114वां स्थापना दिवस 12 मार्च को बिहार ने अपना मनाया है। बिहार अभी जल्दी ही नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। बिहार पुलिस ने अभया ब्रिगेड महिलाओं के लिए बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किस राज्य ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को 8 करोड़ रुपए के साथ DSP नौकरी की घोषणा की है? तो ये वेस्ट बंगाल में जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता हैं उनको 8 करोड़ रुपए के साथ ही 8 करोड़ रुपए नगद राशि वित्तीय सहायता के रूप में और DSP पद पर नौकरी देने की अभी घोषणा की गई है। वेस्ट बंगाल में प्रार्थना सभा के बाद वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। रथींद्र बोस विधानसभा के नए अध्यक्ष बनाए गए। अन्नपूर्णा भंडार योजना यहाँ पे अभी शुरू की गई है। आप लोग को बताना है कि फर्स्ट एनोड मटेरियल प्लांट कहाँ शुरू किया गया है।
ये मैप में पश्चिम बंगाल है, इसकी कैपिटल कोलकाता है, सीएम है शुभेंदु अधिकारी, गवर्नर है RN रवि। अभी वेस्ट बंगाल चावल के उत्पादन में नंबर 1 पे है। यहाँ पे 4 चीज़ों को GI टैग मिला है। नोलन गुड़ संदेश एक मिठाई है, सुंदरवन हनी है यहाँ की, और काला नूनिया चावल है, कादियाल साड़ियाँ। इन चारों चीज़ों को GI टैग अभी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसे दिया गया है? तो 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ ताइवान की लेखिका यांग सोंग जी को मिला है। वह उसके अनुवादक जो हैं, मतलब ये जो है अनुवादकों को भी संयुक्त रूप से दिया जाता है। तो 2026 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है वो है ताइवान की लेखिका यांग सोंग जी, और उनके इस नॉवेल के जो अनुवादक हैं यानी कि ट्रांसलेटर वो हैं लिंग किंग। इनको संयुक्त रूप से दिया गया है। इनका नॉवेल का नाम ताइवान ट्रैवलॉग है, जो एक प्रेम कहानी पर आधारित है, ताइवानी और जापानी लव स्टोरी। तो इन्हीं को अभी दिया गया है। ये जो ब्लैक ड्रेस में है वो है यांग सोंग जी, जो लेखिका हैं, और जो बगल में है वो हैं लिंग किंग, जो अनुवादक हैं। नॉर्वे द्वारा 32वां इंटरनेशनल सम्मान अभी मोदी जी को दिया गया है, और स्वीडन का भी सर्वोच्च सम्मान अभी मोदी जी को मिला है। यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड USA का डॉक्टर शेखर सुमन को दिया गया है। प्रतिष्ठित दुबई अवार्ड दीपक भाटिया को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एशिया प्रशांत उत्पादकता शिखर सम्मेलन का 68वां सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली में किया गया है। एशिया पैसिफिक शिखर सम्मेलन का आयोजन न्यू दिल्ली की कैपिटल न्यू दिल्ली है। CM है रेखा गुप्ता, LG है तरनजीत सिंह संधू। ये है रेखा गुप्ता और ये है तरनजीत संधू। लास्ट में एक छोटी सी कोटेशन है, हर हार में सबक है और हर सबक में नई शुरुआत है। तो हारना है नहीं कभी, हमेशा जीतना है, हार है ही नहीं कोई चीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।